अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सबक हम 8th इंग्लिश का पढ़ रहे हैं ये है एक शॉर्ट स्टोरी और इसका टाइटल है कलर्स ऑफ रेनबो। तो टॉपिक है वर्किंग विद टेक्स्ट। लेकिन पहले ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से पहले हम इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, मैं इनका माना मीनिंग बयान करता हूँ, आप गौर से सुनिए। जो अल्फाज हैं इनकी मीनिंग, इनके मफहूम आप सुनिए पहले गौर से, उसके बाद में इस शॉर्ट स्टोरी जो इसके वर्किंग विद टेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके सवालात जो है इनके जवाब हम लिखते हैं। तो लेकिन इससे पहले मैं जो मुश्किल अल्फाज इसमें हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड जो है, मैं इनका मीनिंग मफहूम बयान करता हूँ। एवनिंग, AWNING, evening, a piece of material attached to a building to give protection against the sun and rain. Barely, 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 almost not. Oblivious, not aware. Splendiferous, splendid, grand in appearance. Musing, एज नावन इसको इस्तेमाल किया, थॉट, सोच. कन्वोल्यूशंस, ट्विस्ट्स. हियर इसका मफहूम जो बनता है, कन्वोल्यूशन इसका मफहूम यहाँ पे बनता है इस सबक के हवाले से, ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज. ह्यू, कलर. टिफ, ए स्लाइट आर्ग्यूमेंट. Breathing, BREWING, breathing, about to happen. Church, to love, care and protect. Good riddance, used to express happiness that someone or something unwanted has gone. Hauteur, excessive pride, बहुत ज़्यादा गुरूर, घमंड, तकबर. Every, not right. Well to do, rich, prosperous. Remonstrate, REMONSTRAT, remonstrate, to argue and protect. Fortification, defense, defend. Breach means to break through. Incarnation, human form, human form. तो प्यारे बच्चों, ये डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं जिनका मफहूम मैंने बयान किया। तो अब हम इस जो लेसन है, इस लेसन के जो सवालात हैं, तो इसके 5 सवालात हैं, इनके जवाबात हम लिखते हैं। तो पहला सवाल जो है इसका वो है, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन ही लुक्ड आउट. तो आंसर है इस पहले सवाल का, द नरेटर वाज ऑब्जर्विंग द रेन ड्रॉप्स और द रेयर चिली प्लांट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, why was the narrator unable to pay attention to what his daughter was saying? Answer to question number 2 is, the narrator was unable to give any attention to what the daughter said because he was watching the beauties of nature and was lost in thoughts. वो इसी में मुनहक हुआ था, तो लिहाजा वो बेटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था. तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, वाई डिड द नरेटर हैव ए टिफ विद हिज वाइफ. टिफ, झगड़ा, फसाद. तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर है, द नरेटर एंड हिज फैमिली वर लिविंग ए हार्ड लाइफ एंड ही हैड वर्क हार्ड टू मेक हिज बोथ एंड मीट. अपना गुजारा करने के लिए उसको ज़बरदस्त मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी. Poverty had made both husband and wife bitter, and this often led to tiff between them, between husband and wife. Now, question number 4. What did the narrator find when he returned home late at night? तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है, आफ्टर ए tiff with wife, the narrator left home and returned late at night. When he returned, he found his kids asleep. वो सोए हुए थे, and his wife waiting for him. और उसकी जो वाइफ बीवी थी वो उसका इंतज़ार कर रही थी. He realizes that his anger has gone. वो समझ गई कि उसका गुस्सा ज़ाइल हो गया है. तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, why did the narrator not have an appetite? Answer to question number 5 is, the narrator did not have an appetite because he had left home very early
and had spent a whole day outside. So he had taken food outside. This was today's topic. Now I feel that it is enough for today. और हम अगला सबक इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं.